और वहीं हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी ने सभी अध्यक्ष पदों पर कब्जा जमा लिया है, जिसके लिए सीएम धामी ने जनता का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही कहा कि चुनाव की सटीक रणनीति में संगठन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ चुनाव संपन्न होने के बाद से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर रही है। पीसीसी अध्यक्ष करण माहरा ने पंचायत चुनाव में बीजेपी के सभी अध्यक्ष पदों पर कब्जे को धनबल और प्रशासनिक मदद उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सत्ता पाई है, लेकिन उन्होंने खरीदी है। हरिद्वार क्षेत्र की महान जनता को उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जहां जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सारे ही ब्लॉकों में सारे प्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र प्रमुख सभी पर एक तरफा विजय मिली है, उसके लिए हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, वहाँ के हमारे स्थानीय सांसद जी रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनकी पूरे जिले की पूरी टीम, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु, उन सबको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके अथक परिश्रम से वहां की महान जनता ने एक तरफा समर्थन दिया। मैंडेट में आज भी बीजेपी का नहीं मानता, क्योंकि 44 सीटें हैं जिला पंचायत की, केवल 13 सीटें उनको जीती हुई दिखाया गया और 13 में से भी 3 सीटें वो हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, जिनको रिकाउंटिंग के बाद हारा हुआ घोषित किया गया। और बाकी का जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, उसमें बीजेपी जब देश की 9 सरकारें गिरा सकती है इन 8 सालों में, तो ये जिला पंचायत के सदस्यों की तो बिसाती गया है। लेकिन हरिद्वार की जनता से जब मैं मिला, वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हरिद्वार के लोग कहते हैं कि हमने अंकिता मर्डर केस के खिलाफ, हमने SSSC में भर्ती घोटाले के खिलाफ, हमने विधानसभा में बैकडोर से भर्ती के खिलाफ वोट किया था और बीजेपी को वोट नहीं दिया। और लेकिन जिन लोगों को वोट दिया था, उन्होंने हमारे विश्वास को बेचने का काम किया है। ये आरोप है हरिद्वार की जनता का। और हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने निरीक्षण किया है। 193 करोड़ की लागत से बने 29 एकड़ में बन रहे क्रिकेट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि मौजूदा समय में 4 तरह के गेम स्टेडियम संचालित ये होने हैं और जबकि अगले साल अप्रैल महीने तक 6 अन्य प्रकार के गेम भी शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आज अजय भट्ट ने कहा है कि स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए यह स्टेडियम आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे, लिहाजा इसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास भी कर रही है। ये 2014 में प्रारंभ हो गया था, 2016 में इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था, कुछ कारणों से नहीं हो पाया, बीच में कोरोना वगैरह भी रहा। तो 4 प्रकार के गेम्स अभी तक यहाँ पर प्रारंभ कर दिए गए हैं, 6 प्रकार के कुछ दिनों में और प्रारंभ हो रहे हैं। कुल मिलाकर 10 प्रकार के गेम्स प्रारंभ हो जाएंगे और हमारे खिलाड़ियों को और अच्छे मौके मिलेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।